अगर सिर्फ ग्लोब पे बातचीत करें तो ये शो वहीं खत्म हो जाएगा। एक्चुअली वीरू हर्षदा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बोर नहीं होगे। बोर बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पढ़ने के बाद मैंने रिच डैड पुअर डैड किताब खोल ली। क्योंकि उसके जो लेखक है मिस्टर रॉबर्ट, उन्होंने बाइडेन को इतना सुनाया है कि पूछो मत करे, ये आदमी झूठ बोल रहा है, लायर है, इसको पता ही नहीं इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी को खाया जा रहा है, और ये पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इन्फ्लेशन है ये वो, और इसने अब देखो एक्सेप्ट कर लिया कि इन्फ्लेशन ऊपर ले जाना है। तो ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक अपने ट्विटर पे बहुत बड़ा सा एक लेख लिख मारा है और खूब सारे थ्रेड बनाए हैं कि यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत भयानक कंडीशन में है। वो सीपीआई नंबर देख के वो गुस्सा हो गया। सीपीआई है 3.5%, अनुमान से भी ज्यादा, फरवरी से भी ज्यादा, और बढ़ गया। फरवरी तो 3.2 था। हाँ, अब सीधे 5.5, 3.5। और उसके पीछे वही फ्यूल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जबरदस्त बढ़ी है और बढ़ेगी। मैंने आपको कई बार बताया था कि $1 में 4 गैलन, $4 में 1 गैलन वाला भाव चल गया था वहाँ पे, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल का। बहुत महंगाई वहाँ पे जो फौरी तौर वाली कह सकते हैं वो होती है, वो हुई। तो उससे मूड काफ़ी ख़राब हुआ। लेकिन अगले दिन आया होलसेल प्राइस, गिर गया, एक्सपेक्टेशन ठंडा, वो एक्सपेक्टेशन से मतलब पीपीआई, हाँ उसको वहाँ पीपीआई कहते हैं, अपने होलसेल कह लो आप, वो गिर गया, मार्केट खुश हो गया, पूरी रिकवरी। नैस्डैक मतलब जबरदस्त तेजी और पूरी रिकवरी कर ली। डाउ बेचारा फ्लैटिस टाइप का था। गोल्ड उसी समय 2400 के पार, अभी दिखाओ बहुत ताजा गोल्ड का $2400, 1 लाख कह रहा हूँ मैं, आप सभी ले लो, समय है। ले लो, बोल रहे ले लो। ये देखो $2387, इसके अगले मंथ का जो फ्यूचर आप देखेंगे ना तो वो $2400 चल रहा है। आज मैंने सोचा था इस हफ्ते में संजय जुमानी से बात करूंगा आज, लेकिन स्पेशल शो है, बाद में बात आज बुलाओ ना संजय जुमानी, आज स्पेशल शो है, बाद में बताऊंगा स्पेशल शो कौन सा आज। हाँ। तो गोल्ड हाई पे है, कमोडिटी हाई पे है, ये सब लोग गुस्सा हो रहे हैं। सीपीआई डब्ल्यूपीआई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के दौर पे है। ये एक पूरी कहानी बन रही है। इस कहानी को आप ये समझिए कि हम लोग लगातार इसको डिस्कस करते रहे। अब उस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं बड़े बड़े कि इसका मेन कल्प्रिट अब चीन को मान रहा है। बेचारा उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसको आप कल्प्रिट मान रहे हैं कि वहाँ से डिमांड आ रही है। मेटल पूरी तरीके से बाउंस कर गया है। एल्युमिनियम और कॉपर 1.5 साल के हाइस पे खड़े हैं, और तेज़ी होगी उसमें, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और आपका जो बॉन्ड यील्ड है वो 6.5% पे पहुंच गई थी। तो पूरा एक सेटअप ऐसा जिसका हिंदी में एक शब्द होता है विचित्र किंतु सत्य, कि सारे एसेट क्लास एक साथ ऊपर चल रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि फैक्ट ये है, दिख रहा है सामने। कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? उदय कोटक जी भी दुखी हो गए, वो भी हमको लगता है किताब पढ़ लिया उन्होंने वीकेंड में। डेड पुअर डेड, डराने लगे सब डरा रहे हैं, कैसा होगा। लेकिन अगेन लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ है मार्केट में जो आप सेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो इतनी बड़ी रैली नैस्डैक में नहीं होनी चाहिए थी। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स अगर इतनी तेज़ चल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, या फेड चेयरमैन के मन में जो चल रहा है उसको हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो उस फंड ने कहा था कुछ तो जून में %.5 क्योंकि इन्फ्लेशन का आंकड़ा किसी भी पैमाने पे देखो आप, हेडलाइन इन्फ्लेशन 3.5% एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। भाई आप कहते हो फूड और एनर्जी हटा दो तो कोर सीपीआई 3.7 एक्सपेक्टेड था, साल दर साल 3.8 आया है। उसमें दिक्कत आ गई शेल्टर और एनर्जी की। अब उसके भी एक आंसर है, सुपर कोर सीपीआई भी है वहां पे, जो दरअसल शेल्टर और रेंट को भी हटा देता है कि ये टेम्पररी फिनोमेना हो सकते हैं। वो सुपर कोर सीपीआई भी 4.8% साल दर साल का जंप 11 महीनों के हाईस पे। कैसे भी आंकड़े को एडजस्ट कर लो आप अपने कन्वीनियंस से, हाँ कहीं से भी करो, कहीं कंफर्ट मिलना ही नहीं है। इन्फ्लेशन छप्पर फाड़ है वहां पे। और उसका कारण है कि ये रियल इन्फ्लेशन है। ग्रोथ है यार, इतनी जबरदस्त ग्रोथ है कि पूछो मत आप। नेगेटिव में चल रहा था फ्यूल प्राइसिंग, अब वो पॉजिटिव हो गया है। तो एक्चुअली फ्यूल प्राइसेस यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 4% बढ़ गई आपकी। ठीक है भैया। तो आज विचित्र किंतु सत्य वाला दिन है, देखते क्या है। लेकिन मैं तो हम इतना ये बाउंस बैक करके तो हम वैसे हम एक दिन बच गए वैसे, है ना? वेडनेसडे एक दिन बीच वाला थर्सडे का सेशन बच गया, नहीं तो उठा पटाख होता, उधर गिरता फिर आ चढ़ता। लेकिन मैं तो उस वाले फंड की तरफ हूँ, स्ट्रीट स्मार्ट वाला। हाँ मैं उधर हूँ, मेरे को नहीं लगता गिरेगा। घटा है वो अनुमान भी 50% से ऊपर अभी भी बने हुए समर रेट कट के। कुछ तो बड़ा होने वाला है, पता नहीं क्या हो। वैसे एक बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर कौन थे, उनकी स्पीच भी है
इसी छुट्टी के दौरान कि ईसीबी से पहले फेड मूव कर जाएगा, आपको चौंकाएगा, देख लेना। ईसीबी कह रहा है कि ये 5वीं बार स्टेटस को हम अगली बार में घटा देंगे जून में, और उससे पहले शायद फेड कर देगा। ऐसे कई सारे धीरे दबे जवान में बातचीत चल रही है, लॉजिक नहीं कहता, देखते हैं भाई। तो थोड़े से दिक्कत भरे ग्लोबल क्यूज है। मार्केट की चाल सरप्राइजिंग है, बाउंस बैक कर गया, पूरा का पूरा नैस्डैक बाउंस बैक कर गया। तब और आपकी सेकंड प्लेट, पहली प्लेट दिखाइएगा, वही तस्वीर क्लियर कर देगी। कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े हैं। वो बाउंस बैक ने बचा लिया समीकरण, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाता। ये देखिए, एसएनपी जहां छोड़ा था लकीली उसी के आसपास है, नैस्डैक जहां छोड़ा था लकीली उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ मिल रहा है आपको। तो इस तरह के खराब क्यूज के बावजूद बच गए हम लोग। लेकिन हाँ, गिफ्ट निफ्टी 133 पॉइंट नीचे है। तब और आपकी सेकंड प्लेट भी प्लीज दिखाइएगा। ये सब इक्विटीज है, अदरवाइज एसेट क्लासेस, बॉन्ड यील्ड्स 4.5% के ऊपर। डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था 100-125 बेसिस पॉइंट्स का जंप है सारे। और ये सोना, ये जो बता रहे हैं $2400 प्रति आउंस के ऊपर, सब चल रहा है, इक्विटीज भी चल रहे हैं। ऐसे में